चैप्टर 1 में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये 5 टॉपिक के अलावा चैप्टर 1 से कुछ नहीं आएगा और चैप्टर 8 में से 4 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 7 में से 4 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये वाला जो फिगर वो कंफर्म आएगा, ये तीनों फिगर कंफर्म आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। चलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि कल आने वाला है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके बिना टाइम वेस्ट करे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिल्कुल लास्ट तक देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर उससे आपने कर लिया तो आपके 90+ आने कन्फर्म है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर में पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने को आएगा। और सेकंड जो है इसमें से 6 नंबर का आएगा रियल नंबर में से। और फिर सेकंड जो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने को आएगा। फिर सेकंड है दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंडिंग एचसीएफ ए एंड बी और एलसीएम ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एक्सप्रेस किया रहेगा वो एचसीएफ ए एंड बी, और हमें फाइंड क्या करना है एक्स एंड वाई का एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर उसके बाद फोर्थ जो है प्रूविंग ए गिवन नंबर इज़ इरेशनल, √2 √3, इन सबको हमें इरेशनल प्रूव करने को आएगा, या फिर √2 + 5/3। फिर फिफ्थ जो है वर्ड प्रॉब्लम आएगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस वर्डिंग में। फिर चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल से आपका 3 से 4 नंबर का आने वाला है कल के पेपर में। तो भाई अगर आपने पूरे रात भर में, जो मैं वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ, पूरे रात भर का टाइम आपके पास, अगर आपने कर लिया तो आपके 90+ आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहला है फाइंडिंग द जीरोज़ एंड द नंबर ऑफ जीरोज़ फ्रॉम द गिवन ग्राफ दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे या फिर जीरोज़ फाइंड करने को आएगा। सेकंड है फाइंडिंग द जीरोज़ ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। जीरोज़ फाइंड करना रहेगा एक पोलिनोमियल का और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने को आएगा। फिर थर्ड है फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन रहेगा, उसका हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करना होगा। फिर थर्ड जो है फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन द सम, वही है। फोर्थ अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ वाला रहेगा, उसको अल्फ़ा बीटा के वेव फॉर्म में बनाना होगा। फिर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका 4 से 5 नंबर का कल आने वाला है। सेम टू सेम आप देखोगे, उसमें से कुछ टिक राइट आएंगे, कुछ 1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के। तो पहला जो है फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। इसमें पहला जो रहेगा वो बताना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। फिर सेकंड है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कंसिस्टेंट। हमें 2 गिवन रहेगा, उसमें बताना रहेगा कि लीनियर है, कंसिस्टेंट है या पैरेलल है। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत मदद मिलने वाली है। फिर थर्ड जो है सॉल्विंग द 99xy + 101y 101x + 99y वाला, इसको 2 बार प्लस और 2 बार माइनस करके करोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 4 देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 6 नंबर का आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो कल है वो 6 नंबर का दिखेगा। उसमें से पहला जो टॉपिक आएगा वो है फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक गिवन इक्वेशन रहेगा, उसका हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करने को आएगा। ये सब आप कर लो, आपको बहुत आसानी होगी पेपर करने में। फिर सेकंड जो है गिवन द नेचर ऑफ रूट्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेचर ऑफ रूट गिवन रहेगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी वेरिएबल की। फिर सेकंड है वही वाला है, फिर जैसे एग्जांपल देख लो कैसा आएगा। इफ़ -3 इज़ ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन है उसका -3 रूट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और उसका इक्वल रूट है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। सब कुछ गिवन है कि ये है और के जो है वो इक्वल रूट है, मतलब 4px + k हैज़ इक्वल रूट, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बहुत सिंपल है। फिर थर्ड जो इसका टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम। ये जो इसमें है सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। फिर फोर्थ जो है वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, इसका एग्जांपल देख लेना, बुक का जो एग्जांपल है स्पीड ऑफ बोट वाला और टाइम टेकन बाय टैप टू फिल द वाटर। जैसे 2 पाइप है टंकी का, एक छोटा पाइप है एक बड़ा पाइप, और मोटर को एक साथ ऑन करा तो कौन जल्दी भरेगा, छोटा वाला या बड़ा वाला, कितना टाइम लिया दोनों ने, तो ये आपको निकालना होगा। तो ये बुक के एग्जांपल में है, उसे आप देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग द एंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और एंड। हमें एंड टर्म फाइंड करना होगा शुरू से, नंबर के शुरू से या फिर नंबर के लास्ट तक, कुछ भी आ सकता है। तो एल वाला भी फॉर्मूला याद कर लेना और a+n वाला भी। फिर सेकंड है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, 2 AP के गिवन होगा, AP गिवन होगा, उसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। फिर थर्ड जो है फाइंडिंग n फॉर विच द एन टर्म ऑफ 2 गिवन APs आर इक्वल। हमें n फाइंड करना होगा ऐसे n टर्म के लिए 2 AP का जो कि n टर्म इक्वल हो।
फिर फोर्थ जो है वो है केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड आएगा किस पे, फाइंडिंग द एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने के लिए केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 5 नंबर का आएगा सेम टू सेम। भाई ये कर लो एग्जांपल एनसीईआरटी का, या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 20 वाला है पोटैटो वाला वो कर लेना। फिर चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से आपका 6 से 8 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। फिर उसका पहला जो है, इसमें पहला मेन टॉपिक जो है वो है बीपीटी। उसको स्टेट करने के एंड प्रूव करने के लिए 5 नंबर का आएगा। बीपीटी स्टेट और प्रूव दोनों मिला के 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर आपके फ्री हैं, कंफर्म है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कर लो, कल आपके 5 नंबर कंफर्म है। फिर फाइंडिंग एक्स फाइंड करना होगा बीपीटी थ्योरम यूज़ करके। बीपीटी थ्योरम कर लोगे तो एक्स भी फाइंड आप कर ही लोगे। फिर उसके बाद थर्ड है फाइंडिंग एक्स यूजिंग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी कंसेप्ट यूज़ करके हमें एक्स फाइंड करना होगा। फिर फोर्थ है मीडियन रिलेटेड प्रूफ क्वेश्चन। मीडियन जो होता है ट्रायंगल के बीच में मीडियन खींच देगा, उससे रिलेटेड प्रूफ क्वेश्चन दे देगा, वो करना होगा। फिर चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका 6 से 9 नंबर का आने वाला है। अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख ली तो आपके 90+ आ जाएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो पहला है फाइंडिंग द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। जैसे 6,2 है और 6,5 है, और बी है y,4। तो इन दोनों के बीच में हमें 6,5 और y,4 में हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ 3,1 देन वैल्यू ऑफ y। 3,1 उनका रेशियो, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर सेकंड जो है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर थर्ड जो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला बेस्ड सेंट्रोइड मीडियन मिड पॉइंट ट्राई सेक्शन, ये सब पूछ लेगा। फिर फोर्थ जो है इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। फिर चैप्टर 8 देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 7 नंबर का आने वाला है कल के पेपर में। तो उसमें पहला जो है गिवन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड अदर। एक रेशियो गिवन रहेगा, हमें दूसरा फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। फिर सेकंड जो है वो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 2 3 3, इससे ज़्यादा नंबर के नहीं आएगा। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपली अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज। और चैप्टर 8 का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाल लिखी। इससे पहले जो आपको वीडियो मिलेगी 10th क्लास की, उसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है ट्यूबलाइट वाला, और फिर उसके बाद जो 2 शिप है, उसके बाद एक टेबल वाला है, पावर केबल वाला, वो सब जो है वो कर लेना। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आपका नेक्स्ट चैप्टर है सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका 5 नंबर का आने वाला है। इसका पहला है फाइंड द एंगल और हाइट और लेंथ बेस्ड ऑन द सन एलिवेशन। सॉरी, मैं दूसरे चैप्टर का बता दिया, वो जो मैंने आपको पिछले बार बताया ये इस चैप्टर का था। और फिर हमें सन एलिवेशन का हाइट और लेंथ है बेस्ड ऑन सन एलिवेशन हमें निकालना होगा। सेकंड है हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग। अभी मैंने आपको पहले बताया हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग वाला मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, उससे बाहर वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फिर थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन कार शिप और 2 पीपल। हमें कार शिप और 2 पीपल के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोल देगा, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन और डेलिवेशन दे दिया होगा। फिर फोर्थ जो है स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम, कार बर्ड और फ्लाइट। जैसे कार यहाँ थी और इतने डिग्री से यहाँ चली गई, और बर्ड जो था इतने डिग्री से उड़ रहा था, फिर वहाँ पे जाके डिग्री चेंज हो गई, तो वो वाला क्वेश्चन आएगा। और फ्लाइट जैसे फ़्लाइट जा रही है तो उसकी डिग्री बताओ, वैसे ये सब। फिर लास्ट चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल में से आपका 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पहला है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए रेडियस कॉर्ड और टेंजेंट। लेंथ ऑफ रेडियस कॉर्ड और टेंजेंट हमें फाइंड करना होगा। सेकंड है इससे प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जाके आप वीडियो देख लो, अगर अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, इससे पहले वाली वीडियो जो है वही है। वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जाके देख लेना। वेस्ट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल वाला, ये भी क्वेश्चन मैंने उस वाले चैप्टर में, उस वाली वीडियो में डाल रखा है इस चैप्टर में, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपके पास तुरंत पहले ही पहुँच जाया करेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले वाला एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है इसमें BC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AD हमें फाइंड करने को बोलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कल के पेपर में आने के लिए, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ध्यान से कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि 4 से 5 नंबर का आने वाला है। तो उसका पहला है प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैरामीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेरीमीटर और सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर एंड माइनर। एरिया ऑफ सेक्टर बताने को मिलेगा, मेजर और माइनर का हमें सेक्टर निकालने को बोलेगा। फिर थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर एंड माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने को बोलेगा। फिर है लेंथ ऑफ आर्क, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने को बोलेगा। 5 है रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ एरिया पेरीमीटर द सर्कल द स्क्वायर, हमें यही निकालने को बोलेगा।
इसमें हमें रेशियो निकालने को बोलेगा किसका, एरिया अपॉन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और स्क्वायर का एरिया अपॉन पेरीमीटर का रेशियो निकालने को बोलेगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, जैसे व्हील प्रॉब्लम वाला आएगा। इसका एग्जांपल देख लो, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज़ 1.26 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 मीटर। 500 रेवोल्यूशन, एक व्हील है जिसका डायमीटर 1.26 मीटर, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 500 रेवोल्यूशन में। तो उस हिसाब से आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सेम तो नहीं आएगा पर ऐसे में घुमा के पूछ सकता है या फिर सेम टू सेम भी दे सकता है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका 5 से 6 नंबर का आने वाला है कन्फर्म। और भाई इसमें से 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू तो हर साल पूछा जाता है भाई। मैंने अब से 5 साल पहले बोर्ड दिया था, उसमें भी सेम ऐसा ही पूछा गया था, सेम यही सब कुछ सेम चल रहा था। तो पहला है कैसे आएगा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को आएगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने को आएगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन है, जैसे हेमिस्फीयर के ऊपर क्यूब ऐसे कर करके हमें वॉल्यूम फाइंड करने को बोल देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, स्टैटिक्स से 6 से 9 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बना के डाल रखी है, आप जाके चैनल पे विज़िट कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। तो स्टैटिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहला मीडियन, हमें मीन फाइंड करने को बोलेगा तीनों मेथड से, यह आपका 4 नंबर का आ जाएगा। और फिर मीडियन फाइंड करने को बोलेगा, मीडियन ये तो आपको पता ही होगा, मीडियन मोड फाइंड करने को बोलेगा, पर मीन जो है वो तीनों मेथड से फाइंड करने को बोल सकता है। फिर फोर्थ है फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसमें से हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोल देगा। और सेंट्रल टेंडेंसी, फिफ्थ है यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप टू द फाइंड एनी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी गिवन टू अनदर। 2 में से हमें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने को बोल सकता है। फिर हम देखते हैं फॉर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14, इसमें से 2 से 5 नंबर का, मतलब 4 नंबर का तो कंफर्म ही आने वाला है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही। पहला जो है कॉइन रिलेटेड सिंगल डबल और ट्रिपल वाला, एच डबल एच ट्रिपल एच वाला जो क्वेश्चन है वो वाला आ जाएगा। फिर डाइस रिलेटेड सिंगल डबल और प्राइम और इवन डबलिटी सवाल आएगा। फिर डेक ऑफ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट डिफेक्टिव वाला आ जाएगा। बैग ऑफ कलर बॉल्स, ये तो आपको जो एनसीईआरटी का है बस वही करके चल जाओ। प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी के बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर अभी तक वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई क्या ही लगेगा, एक सब्सक्राइब दबा दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिख दो थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।